तो मेरे दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम जब दरिया के पास जाएंगे और तो कहेंगे, अय अबू कासिम कसीरी के संदूक, क्या मुझे अय अबू कासिम कसीरी के संदूक के अमीन जिसके पास वो रखी गई है अमन अमान का हिफाजत के लिए, मुझे संदूक दे दो। मैं ईसा बिन मरियम हूँ, दज्जाल को कत्ल करके आया हूँ। तो आगे देखिए क्या होता है। ईसा अलैहिस्सलाम अब खुश होकर नहर है जैहून पर जाएंगे। वहाँ बखुदूर कलब और 2 रकात नमाज अदा करेंगे और नहर के किनारे खड़े होकर बाअदब अर्ज करेंगे, ए मोहम्मद अबू कासिम कसीरी के संदूक के मुहाफिज साहब, मैं ईसा बिन मरियम हूँ। वो संदूक कसीरी ने मुझे देने के लिए आपके सुपुर्द किया था। अब वह अमानत मुझे अता फरमा दें। फरमाइए, मैंने दज्जाल को कत्ल कर दिया है। मैं अब शरीयत पर अमल करने में हैरान हूँ, कैसे लोगों को शरीयत पर अमल करवाऊँ। मुझे इन किताबों की संदूकों अता फरमा दीजिए। पानी सुख होगा और वह गैबी मर्द उस संदूक को सर बसर पेश करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम जब उसे खोलेंगे तो देखेंगे कि 1000 किताबें अबू कासिम की लिखी हुई मौजूद हैं। उन पर अब वो खुद भी अमल करेंगे और सारी दुनिया को उसी पर अमल करवाएंगे। हज़रत ईसा भी हनफी होकर रहेंगे और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी, अस्तग़फिरुल्लाह, हनफियत शर्म करो, अल्लाह और उसके रसूल कहें कि क़यामत तक के लिए कुरान की हिफाजत लिया है अल्लाह ने, और तुम कहो कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो हनफियत पर अबू कासिम कसीरी की किताबों को लेकर अमल करवाएंगे। क्या है अबुल कासिम कसीरी में? कुफ्र के अलावा पूरी दुनिया को कुफ्र बनाएंगे। एक नबी को भी गुमराह करोगे तुम लोग, और तुम्हारा अपने दादा बाप दादे का दीन हो गया है। ये देवबंदी बरेलवी, अकल खोलो, खुद को हनफी कहने वाले, ये देखिए करामात। अल्लाह झूठा, नबी झूठा, खलीफाए राशिदून दिन झूठे, सहाबा कराम झूठे, ताबईन झूठे, तबे ताबईन झूठे, चारों आयमा झूठे। ये हनफियत जो 420 हैं ये सच्चे हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम को हनफियत पे अमल करवा रहे हैं। इसलिए कहा कि किसी को झूठा कहना है तो कह दो हनफी है। इतनी बड़ी तोहमत, इतनी बड़ी अंधाधुन, इतनी बड़ी चालबाजी, ये इनकी खुद की कहानी है। अब बताइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, जिब्रील ये तो बताओ कसीरी को ये मर्तबा कैसे मिला? जिब्रील कहेंगे, माँ को राजी रखने की वजह से। किताब 19 अल जलसा। अब ये झूठ नहीं तो क्या है? अल्लाह कहें और अल्लाह के रसूल कहें कि क़यामत तक के लिए मोहम्मदिया की शरीयत रहेगी, इसमें कोई रद्द अमल नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो वो भी अपनी अंजील को नहीं, अपनी नबूवत को नहीं, मोहम्मद की नबूवत को फॉरवर्ड करेंगे। कुरान हदीस का लोगों को दर्स देंगे, कुरान हदीस की दावत देंगे। तो ये कोई नया दीन आ गया ना हनफियत का। इनके कोई नए अलग से ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। इनका रब कोई और है, इनका रसूल कोई और है। यहाँ तक भी खैरियत थी। अब आगे देखिए, किताब 19 अल जलसा का मुंसफ ही कह डालता है, इतना ही नहीं बल्कि दर मुख्तार सफ़ा
10 में लिखता है, क्या लिखता है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हनफी मजहब के मुताबिक अमल और हुक्म करेंगे। ऐसे ऐसे इशार लिखे हुए, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो भी हनफी आएंगे। क्यों? किस आयत से साबित है, किस हदीस से साबित है, ये तो लिखो मेरे भाइयों, अंधे भाइयों। इनसे जब आपको दीन की बात बताएं तो इनसे पूछा करो कि कुरान की बात बता रहे हो, हदीस की बात बता रहे हो, उलमा की तारीफ, उलमा पर दीन नहीं नाजिल हुआ है। ये है कोफा कसरा बसरा से आने वाले जो हमें बेच खाने वाले, कोफा कसरा बसरा से आने वाले जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेच खाने वाले, ये हैं हनफियत का जाल जिसका हम हुए शिकार। इसलिए मेरा कहना है कि जिसे भी झूठा कहना है कह दो हनफी है, इससे बढ़िया लक़ब है ही नहीं झूठे का। झूठ के अलावा हनफियत में कुछ है ये नहीं है, हैं? कुरान और हदीस का लेबल इसलिए लगा है मेरे भाई कि कोई बाटल को रिजेक्ट न कर दे, कोई ये ना कहे कि नहीं ये तो रुआवजा नहीं यार, असली वाला नहीं यार, ये कोई डुप्लीकेट है। लेबल ज़बरदस्त लगाए हुए हैं, लेकिन माल ये हाल है। और क्या जानना चाहते हैं? और कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए। जी, आगे की कहानी है। ईसा अलैहिस्सलाम जो कलमतुल्लाह हैं, कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह हैं, वो इमाम साहब के शागिर्द ठहरे। कुरान हदीस पर अमल ना करेंगे बल्कि हनीफा की फ़ीका पर अमल करेंगे। हलनाहक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इस जुमला के तफसीर में रावी हदीस इब्न अबी अलजहब फरमाते हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी पेशवाई करेंगे। किताबुल्लाह कुरान शरीफ और सुन्नत रसूलुल्लाह रसूल झूठे हैं, इसका मतलब है अल्लाह झूठे हैं, हनफी सच्चे हैं। अब घुमा के देखो तो झूठा कौन हुआ? कुरान और हदीस। सही मुस्लिम पहली जिल्द सफ़ा नंबर 87 पर दर्ज है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी पेशवाई करेंगे। किसकी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। किताबुल्लाह का मतलब, सुन्नत रसूल का क्या मतलब हुआ? हनफी का फ़ीका, अबू कासिम कसेरी की किताबें, इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का मतलब क्या हुआ? ऐ झूठे हनफियों, तौबा कब करोगे मेरे भाइयों? कब तौबा करोगे मेरे भाइयों? तौबा ही बेहतर है यार, इस तरीके से हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़िला ज़िक्रा इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जो अल्लाह हिफाजत जिस किताब का करेगा वो उस किताब का नाम क्या है? फ़ीका हनफी है। वो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है कि अबू कासिम कसेरी ने लिख फरमाई है। वो किताब कौन सी है जिसका अल्लाह ने हिफाजत कर लिया हुआ है? ये है झूठ। इस जिक्र को हम नाजिल फरमा रहे हैं, इसकी हिफाजत
भी हम हमारे जिम्मे है। सुभान अल्लाह। अबू हनीफा की किताबों की तो इस तरह हिफाजत हुई, लेकिन अबुल कासम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों की तरफ बर्बादियाँ हो जाएंगी और रोए ज़मीन पर यह पता भी ना चलेगा। और ये बड़े बड़े कारसाज लोग, इसलिए हाफिजा का दर्जा